जलाशय का निर्माण तथा अन्य आवश्यक कार्य के लिए 428 करोड़ 8,30,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। में सप्ताह में 2 दिन फ्लाइट चलाने की बात उन्होंने की। वायबल हो सकता है, कुछ रूट्स ऐसे हैं जिसमें शुरुआत में आपको उतना ट्रैफिक नहीं मिलता। अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर रखेंगे तो फिर उतने पैसेंजर नहीं मिलेंगे। तो और रूरल पीएचसी और सब सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट करने के लिए इन 4 चीज़ों पर यह खर्च होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज जिन बिंदुओं पे चर्चा हुई उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज उद्योग विभाग का 2 मामला था। एक मेसर्स पटेल वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड अरावन बेन नालंदा को निवेश प्रोत्साहन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई। और इसी प्रकार दूसरा एजेंडा था मेसर्स ईएसी एनर्जी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कुदरा कैमूर को भी सिमिलरली वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग का तीसरा एजेंडा था, जिसमें गया में जो भी प्रखंड में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो बन रहा है, जिसके बारे में आप अवगत हैं, वहाँ पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जलाशय का निर्माण तथा अन्य आवश्यक कार्य के लिए 428 करोड़ 8,30,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। इससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स आ रही हैं, उनको उनकी आवश्यकता के अनुरूप जल उपलब्ध हो सकेगा। पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकायों के लिए भारत सरकार से प्राप्त हेल्थ सेक्टर ग्रांट के मद की राशि की विमुक्ति के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 747 करोड़ 97,64,000 रुपए की अग्रिम की स्वीकृति दी गई। ये पूरी की पूरी राशि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होती है, तो ये ग्रांट के तौर पर उपलब्ध है। वित्त विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि को वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए विस्तारित किया गया। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पटना तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए पूर्व से स्वीकृत 94 पदों में से 87 पदों को प्रत्यर्पित किया गया और नए 53 पद सृजित किए गए। इस प्रकार से कुल अब 60 पद वहाँ हो गए और इसकी आज स्वीकृति दी गई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग एवं उसके अधीनस्थ संस्थानों में तकनीकी एवं विशेषज्ञ सेवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल्स के चयन संबंधी पॉलिसी 2026 की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमावर्ती सुरक्षा के तथा आसूचना तंत्र को और विकसित किए जाने के दृष्टिकोण से विशेष शाखा के अधीन पुलिस महानिरीक्षक बॉर्डर के पदनाम से एक नए पद का सृजन किया गया। आप अवगत हैं कि नेपाल के साथ बिहार की सीमा काफ़ी लंबी है और इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए संस्थागत व्यवस्था के लिए इस पद का सृजन किया गया है। अगले 3 एजेंडा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के थे, जिसमें अरवल, औरंगाबाद एवं सहरसा जिले में खेल के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण तथा आउटडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि की हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है। अरवल में 6.81 एकड़ भूमि, औरंगाबाद में 13.09 एकड़ भूमि देव में और सहरसा में सलखुआ अंचल में 6.61 एकड़ भूमि आउटडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। सिविल विमानन विभाग का बिहार में नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने की नीति के तहत
नए अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य हेतु नॉन स्टॉप वायु सेवा यानी बिना रुके वायु सेवा प्रदान करने के लिए आमंत्रित निविदा के आलोक में मेसर्स इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड इंडिगो एयरलाइंस से गयाजी बैंकॉक मार्ग हेतु प्राप्त एकल निविदा को बिहार वित्त संशोधन नियमावली के संगत प्रावधान के आलोक में नामांकन के आधार पर चयन करने तथा वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए 12 महीने के लिए अधिकतम 10 करोड़ 40 लाख रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई। इससे ये होगा कि ये कंपनी जब गया से बैंकॉक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करेगी तो हर फ्लाइट में 5 लाख एक तरफ से और 5 लाख दूसरी तरफ से, यानी जाने और आने दोनों के लिए 5-5 लाख 10 लाख रुपए एक राउंड ट्रिप पर वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में बिहार सरकार देगी। इससे अपेक्षा है कि यह एक इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से शुरू होगी और इसके बाद अन्य भी जो है एयरलाइंस आगे आएंगे। गृह विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें वामपंथी उग्रवादियों का सफल निरोध एवं नियंत्रण हेतु सृजित विशेष कार्यबल में विशिष्ट दक्षता प्राप्त एवं आसूचना संग्रहण इत्यादि में कौशल तथा पूर्वानुभव के आधार पर चिन्हित 50 दक्ष पुलिस कर्मियों को अधिकतम 15 वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने हेतु पुलिस महानिदेशक को शक्ति दी गई है। पूर्व में यह 10 वर्षों तक था। वर्तमान में अभी आप अवगत हैं कि वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्त हो गया है, लेकिन हमें उन जगहों पर अभी विशेष सतर्कता बनाए रखनी है। इसी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया। ये 12 नंबर जो एजेंडा था उसमें वो फ्लाइट मतलब डेली जाएगी या सीजनल फ्लाइट है? अभी उन्होंने जो इनिशियल दिया है उसमें सप्ताह में 2 दिन फ्लाइट चलाने की बात उन्होंने की है। हम वायबिलिटी गैप फंडिंग पर फ्लाइट दे रहे हैं, तो जैसी जितनी फ्लाइट्स होंगी उसके आधार पर दिया जाएगा। ये शुरू कब से होगा सर? ये कब से स्टार्ट होगा? इसको जल्दी शुरू किया जा सके इसीलिए आज कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है और अब जितनी जल्दी एक बार अभी इसको संसूचित कर दिया जाएगा इंडिगो एयरलाइंस को और जितनी जल्दी वो अपनी तैयारी कर पाएंगे हम तो अपेक्षा करेंगे कि जो अगला सीजन आता है टूरिस्ट सीजन उसके पूर्व में इस फ्लाइट की व्यवस्था हो सके। फेयर निर्धारित कैसे करेंगे? क्या बिहार सरकार का भी कोई इन्वॉल्वमेंट होगा इसके फेयर निर्धारण में? फेयर निर्धारण तो मार्केट के बेसिस पर होता है, लेकिन फेयर वायबल हो सकता है। कुछ रूट्स ऐसे हैं जिसमें शुरुआत में आपको उतना ट्रैफिक नहीं मिलता, अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर रखेंगे तो फिर उतने पैसेंजर नहीं मिलेंगे। तो हाँ नहीं, इस पे पहले हम बता दें, ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह खर्च होगा। ये पंचायती राज विभाग का है। ये जो एजेंडा है इसमें जो पॉइंट्स हैं वो हैं डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू दी प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी, ब्लॉक लेवल पब्लिक हेल्थ यूनिट, बिल्डिंग लेस सब सेंटर पीएचसी सीएचसी और रूरल पीएचसी और सब सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट करने के लिए इन 4 चीज़ों पर यह खर्च होगा। ये आप पंचायती राज विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। यह संकल्प बहुत पूर्व में निकला था, अभी अभी तो बस अग्रिम की स्वीकृति दी गई। कौन सा लाइन आप बताइए? प्रेस में क्या दिए हैं दिखाइए मुझे, कौन सा पॉइंट दिया?
हाँ, ये ठीक है। ये 18 से उतना 2.5 क्यूमेक बढ़ेगा, यानी तब वो 20.5 क्यूमेक हो जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। हाँ, 20.5 हो जाएगा। 18 में 2.5। इसमें बेसिकली ये है कि वहाँ पर एक जलाशय बनाया जाएगा। उस जलाशय में वर्षा के समय में जो नदी का पानी होता है उसको एकत्रित किया जाएगा। करीब अपेक्षा है कि 40-45 दिनों के रेनी सीजन में इतना पानी उपलब्ध हो जाएगा कि वहाँ जितने भी मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, उनको हम पर्याप्त जल उपलब्ध करा पाएंगे, क्योंकि पानी की उपलब्धता इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। धन्यवाद।